आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि क्यों चाइनीज चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं। ये समझने के लिए हमें इतिहास के उस वक्त को समझना होगा जब मनुष्य चाकू का इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त हमारे पूर्वज मांस का अधिक इस्तेमाल करते थे और चाकू के इस्तेमाल से मांस खाना आसान हो जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के खाने के तरीके में बहुत से बदलाव हुए। ऐसे ही बदलाव हमें यूरोप और एशिया के कुछ देशों में देखने को मिलता है। जैसे यूरोपियन देशों में चाकू यानी नाइफ का यूज़ होना जारी रहा, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद नाइफ के साथ फोक का भी यूज़ होने लगा क्योंकि फोक से खाना खाना आसान हो जाता था और इस कारण से ही आज फोक और नाइफ यूरोपियन देश की पहचान बन गई है। और वहीं दूसरी ओर एशिया के कुछ देश जैसे चाइना, वहाँ के लोगों ने खाना खाने में चाकुओं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिससे चाइना में चॉपस्टिक की शुरुआत हुई। वैसे जाहिर तौर पर चीनी पूर्वज ही पहले थे जिन्होंने चॉपस्टिक का आविष्कार या यूज़ किया था और आर्कोलॉजिकल एविडेंस में मिला पहला चाइनीज चॉपस्टिक जो कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है, जो नॉर्थ चाइना में शांग डायनेस्टी के लास्ट कैपिटल यन सिटी में पाया गया। तो अब हमें ये समझना है कि चाइना में चॉपस्टिक की शुरुआत हुई कैसे। ये समझने के लिए हमें चाइना के इतिहास के बारे में जानना होगा। वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि शांग डायनेस्टी में इन चॉपस्टिक का यूज़ खाने में ना करके एक नॉर्मल स्टिक की तरह डिंग को हिलाने के लिए किया जाता था, ताकि उससे खाने का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और हाथ भी ना जले। इसलिए उन्होंने लकड़ी से बनी लंबी स्टिक का यूज़ किया जो बाद में चॉपस्टिक में विकसित हो गई। वैसे डिंग एक प्रकार का बड़ा बर्तन है जो उस टाइम पे यूज़ होता था। शांग डायनेस्टी अपने किचन में और खाने में लॉन्ग फोक और नाइफ का भी यूज़ करते थे, जिससे वे अपने हाथ या मुंह को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा लेते थे। वैसे अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चॉपस्टिक का यूज़ डाइनिंग टेबल पर कैसे हुआ। इसके लिए हमें हान डायनेस्टी के बारे में समझना होगा। तो शांग डायनेस्टी की तरह ही हान डायनेस्टी ने शुरुआती समय में केवल बाजरे से बना दलिया खाया, क्योंकि उनकी उत्तर की भूमि उपजाऊ नहीं थी और बाजरे को उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं थी। वैसे शांग डायनेस्टी की तरह हान डायनेस्टी ने भी अभी तक केवल कुकिंग में ही चॉपस्टिक का यूज़ किया था, ना कि खाने में, क्योंकि आप सोच सकते हो कि दलिया को चॉपस्टिक से खाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हान डायनेस्टी साउथ की ओर बढ़ते गए, उनके खाने में भी बदलाव देखने को मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप देख सकते हैं कि साउथ का क्लाइमेट चावल व गेहूं को उगाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल था, जिससे वहां अनाज यानी ग्रेन्स बहुत बढ़ गया था, इतना कि वे नॉर्थ में भी अब इसका सप्लाई करने लगे और इससे उनके खाने में भी चेंजमेंट आया। वे अब नूडल्स और डम्पलिंग का ज़्यादा यूज़ करने लगे और वेजिटेबल को स्मॉल पीस में काटने लगे, जिससे वेजिटेबल के स्मॉल साइज़ के होने से लोग चॉपस्टिक को ईजिली हैंडल करने लगे थे। और इस तरह चाइना में फास्ट फूड की भी शुरुआत हुई। और समय बीतने के साथ साथ लोग अब धीरे धीरे चॉपस्टिक का ज़्यादा यूज़ भी करने लगे, और करे भी क्यों ना, वे सस्ते जो इतने थे। ये वास्तव में काफ़ी मायने रखता है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, जो दुनिया की पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा था। क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन से रिसोर्सेस में काफ़ी कमी देखने को मिली। इससे हुआ ये कि अब उन्होंने फास्ट फूड को ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि ये एक कुलिनरी फिजिक्स है जिसमें स्मॉल वेजिटेबल के साइज़ के होने से फूड जल्दी पकता था और इससे फ्यूल भी बचता था, जिससे चाइना को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होता था। और ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट भी है, जब आप चॉपस्टिक का यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से खाने के छोटे हिस्से को पसंद करेंगे, जो उस चॉपस्टिक के साथ खाने में आसान होता था। वैसे चाइना के नॉन वायलेंट टीचर और चाइनीज़ फिलोसफर कन्फ्यूशियस, जो कि एक वेजिटेरियन थे, उनका मानना था कि डाइनिंग टेबल पर शार्प नाइफ वायलेंट यानी हिंसा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस के जो फॉलोवर थे, उन्होंने कन्फ्यूशियस के इस थॉट को राइट नाम के बुक्स में भी लिखा, जो कन्फ्यूशियस फिलॉसफी के मूल को बनाने वाले 5 प्रिंसिपल में से एक है।
और जिससे लोग अभी भी मानते हैं। और समय बीतने के साथ साथ चाइनीज़ लोगों के माइग्रेशन साउथ ईस्ट कंट्रीज में देखने को मिला, जैसे जापान, कोरिया और वियतनाम। और इस तरह आगे चलकर इन देशों में भी चॉपस्टिक का यूज़ होना शुरू हुआ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे चॉपस्टिक की शुरुआत हुई और ये अन्य देशों में कैसे फैला। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।